हेलो दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ये कहानी है एक हिरन की। एक बार एक हिरन जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, एक झाड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वह झाड़ियों से उठकर फौरन वह पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह जो देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे वह हिरन उस नदी को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है, मानो उसे डबल से कोई ज़िंदगी मिल गई हो। तो वह हिरन फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड पर पड़ती है। वह जैसे ही अपनी राइट साइड में देखती है तो उसे शिकारी नज़र आता है। वह हाथ में बंदूक लिए निशाना तान कर खड़ा हुआ था। फिर जैसे ही उस हिरन की नज़र अपने लेफ्ट में पड़ती है तो उसे शेर नज़र आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाती है, कुछ भी नहीं रहता है उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर वह हिरन पलटकर अपने पीछे देखती है तो उसे एक भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहाँ। राइट में देख रही थी तो शिकारी नज़र आ रहा था जो कि निशाना तान कर खड़ा हुआ था, और अपने लेफ्ट में देख रही थी तो शेर नज़र आ रहा था। सामने तो गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाती है और वह यह सोचती है कि चारों तरफ से मेरी मुसीबत आ चुकी है तो क्यों ना मैं अपना काम करती हूँ। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वह हिरन अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वह हिरन पानी पी रही थी तो इतनी ही देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और बादलों से बारिश होने लगती है, और जो आग थी पीछे की लगी हुई वह पानी से बंद हो जाती है, और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नज़र पड़ती है सीधा शिकारी पर। तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। तो जैसे ही हिरन को पता चलता है, जैसे हिरन पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो अपने राइट में देखती है, उसे शिकारी कहीं भी नज़र नहीं आता है। वह अपने लेफ्ट में देखती है, उसे शेर भी नज़र नहीं आता है, और वह अपने पीछे मुड़कर देखती है तो आग भी जो है बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, और जब आती है तो चारों तरफ से आती है। इसी कारण हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, आपको डरना नहीं है और नहीं घबराना है, बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। वह हिरन सारी सिचुएशन को देखने के बाद भी या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगी रही। वह पानी पीने आई थी और वह पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखनी शुरू हो जाती है। घर की प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स, जिसके कारण वह कुछ नहीं कर पाता है, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है और आपको डरना नहीं है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि दुनिया क्या कहेगी, कर गए तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें देखेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।